नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी रिपोर्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत के भविष्य की सुनहरी तस्वीर दिखाती है, लेकिन साथ ही पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी भी देती है। हाल ही में संसद में पेश किया गया इकोनॉमिक सर्वे 2025-60 हमारे सामने कई चौंकाने वाले आंकड़े और भविष्यवाणियां लेकर आया है। एक तरफ जहां भारत की विकास दर यानी जीडीपी ग्रोथ को लेकर अच्छी खबर है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के लिए साल 2026 किसी बड़े आर्थिक तूफान का संकेत दे रहा है। क्या भारत इस वैश्विक संकट से खुद को बचा पाएगा? और आखिर क्यों कहा जा रहा है कि 2008 से भी बुरा संकट आ सकता है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करेंगे। सेक्शन 1, भारत की उड़ान और विकास के नए आंकड़े। सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश भारत की। इकोनॉमिक सर्वे ने भारत की घरेलू विकास दर को लेकर काफी सकारात्मक नजरिया अपनाया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की मीडियम टर्म यानी मध्यम अवधि की विकास दर के अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर अब 7% कर दिया गया है। इतना ही नहीं, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की विकास दर 6.8% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन द्वारा तैयार किए गए इस सर्वे में बताया गया है कि भारत की इस मजबूती के पीछे 3 मुख्य कारण हैं: पूंजी की वृद्धि, बेहतर लेबर पार्टिसिपेशन यानी कामगारों की बढ़ती भागीदारी, और इन संसाधनों का सही इस्तेमाल। पिछले 3 सालों में हुए सुधारों जैसे कि पीएलआई स्कीम्स, एफडीआई के नियमों में ढील और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश ने भारत की नींव को काफी मजबूत कर दिया है। सेक्शन 2, दुनिया के लिए खतरे की घंटी, 2008 से भी बुरा संकट। लेकिन दोस्तों, इस चमक के पीछे एक अंधेरा भी है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। सर्वे में एक बहुत ही डरावनी भविष्यवाणी की गई है। इसमें कहा गया है कि साल 2026 में एक ऐसा वैश्विक आर्थिक संकट आने की 10% से 20% संभावना है, जो 2008 की मंदी से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सर्वे ने दुनिया के लिए 3 संभावित रास्ते बताए हैं। सबसे खराब स्थिति तब होगी जब दुनिया में चल रहे भू राजनीतिक तनाव यानी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस और आर्थिक समस्याएं एक साथ जुड़ जाएं। सर्वे के अनुसार अगर स्थिति नहीं सुधरी तो दुनिया एक डिऑर्डरली मल्टीपोलर ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ सकती है, जहां देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता और बढ़ेगी और रूस यूक्रेन जैसे संघर्ष और भी अस्थिर रूप ले सकते हैं। सेक्शन 3, एआई और बाजार का जोखिम। एक और दिलचस्प और चिंताजनक बात जो इस सर्वे में कही गई है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में हो रहा बेतहाशा निवेश। सर्वे चेतावनी देता है कि एआई के क्षेत्र में बहुत अधिक कर्ज लेकर निवेश किया गया है, जो बहुत ही आशावादी टाइमलाइंस पर टिका है। अगर इस सेक्टर में कोई बड़ी गिरावट या करेक्शन आता है तो इसका असर सिर्फ टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा। ये पूरी दुनिया के शेयर बाजारों और वित्तीय स्थितियों को बिगाड़ सकता है। इससे कैश की कमी हो सकती है और निवेशक अपना हाथ खींच सकते हैं, जिसका सीधा असर भारत जैसे उभरते बाजारों पर भी पड़ सकता है। जरूरत भारत के सामने चुनौतियां और समाधान। अब सवाल ये उठता है कि अगर दुनिया में संकट आता है तो भारत पर क्या असर होगा। सर्वे का कहना है कि भारत बाकी देशों की तुलना में काफी बेहतर स्थिति में है, लेकिन हम पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ा खतरा है पूंजी के प्रवाह में रुकावट और इसका हमारे रुपये की वैल्यू पर पड़ने वाला असर। जैसे जैसे भारतीयों की आय बढ़ रही है, हमारा आयात इंपोर्ट्स भी बढ़ेगा। ऐसे में सर्वे सलाह देता है कि भारत को विदेशी मुद्रा कमाने के लिए अपने निर्यात एक्सपोर्ट्स को और बढ़ाना होगा और निवेशकों का भरोसा बनाए रखना होगा। हमें आत्मनिर्भर तो बनना ही है, लेकिन साथ ही वैश्विक झटकों को झेलने के लिए भी तैयार रहना होगा। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि भारत एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं के बादल अभी छंटे नहीं हैं। आने वाला साल 2026 पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक परीक्षा की घड़ी होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या भारत इस संभावित वैश्विक मंदी के बीच अपनी 7% की ग्रोथ को बरकरार रख पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। धन्यवाद।